चैप्टर नंबर 40 प्रैक्टिकल जियोमेट्री। ओके, चैप्टर का नेम है प्रैक्टिकल जियोमेट्री, चैप्टर नंबर 40। तो ये जो चैप्टर है उसका सबसे पहले तो टाइटल समझ लेते हैं। टाइटल क्या है? टाइटल है प्रैक्टिकल जियोमेट्री। प्रैक्टिकल तो आप सिंपल, आप बताइए प्रैक्टिकली जो आप चीजें करते हो, ओके, कोई भी चीज है वो आप पहले प्रैक्टिकल छोड़ो, पहले जियोमेट्री समझते हैं। ओके, तो सबसे पहले जियोमेट्री तो जो वर्ड है वो पहले मैं एक्सप्लेन करता हूँ। वो दो पार्ट्स में डिवाइड हुआ है, जियो एंड मेट्री। जियो मीन्स अर्थ एंड मेट्री मीन्स मेजरमेंट। तो यहाँ पे जियोमेट्री मीन्स आपको अर्थ के अंदर जो भी चीजें हैं उसका मेजरमेंट, उसको मेजर करना है, विच बॉल सिंपल लैंग्वेज में उसको बोलेंगे जियोमेट्री। ओके, और ये जो सब हम मेजर करेंगे, ओके, उसको हम क्या बोलेंगे? प्रैक्टिकल जियोमेट्री। ओके, ये जो हम प्रोसेस करेंगे कोई भी, और ये अर्थ, तो अर्थ में जियो मीन्स अर्थ, तो अर्थ में क्या चीजें जो है, जैसे कुछ शेप्स है, ओके, कोई भी चीजें हैं कि सपोज कोई भी ये बोर्ड है, ग्रीन बोर्ड, तो ये ग्रीन बोर्ड भी कोई शेप का है। ओके, मीन्स अर्थ में जितनी भी चीजें हैं उसको मेजर करना है। ओके, सिंपल, ये हो गया जियोमेट्री। ओके, तो चलो चैप्टर स्टार्ट करते हैं। क्या क्या है चैप्टर में? सबसे पहले ये जो आज का जो हमारा सेशन है वो है इंट्रोडक्शन का सेशन। तो ये जितने भी उसके अंदर कॉन्सेप्ट्स हैं वो हम अच्छे से डिस्कस करेंगे। ओके, तो अच्छे से ध्यान देना, जिससे उसके अंदर जितने भी आपकी एक्सरसाइजेज है उसमें आपको कोई भी दिक्कत आएगी। ओके, तो चलो स्टार्ट करते हैं। आज का है फर्स्ट टॉपिक। पहले सबसे पहले मैंने जियोमेट्री से ही स्टार्ट किया है। जियोमेट्री, तो जियोमेट्री टेल्स अस अबाउट द लाइंस, एंगल्स, शेप्स। ओके, तो मैंने अभी आपको बताया कि जियोमेट्री मींस, जियो मींस अर्थ, मेट्री मींस मेजरमेंट, अर्थ को मेजर करना है, अर्थ के अंदर की चीजों को मेजर करना है। तो अंदर की जो चीजें हैं वो कौन कौन सी है? वो है लाइंस, एंगल, शेप्स की जो चीजें हैं उसमें ये सब है उसके अंदर इंक्लूडेड। तो इसको आपको मेजर करना है। तो जियोमेट्री टेल्स अस अबाउट द लाइंस, एंगल, शेप्स एंड practical geometry is about the construction of these shapes। तो practical geometry means ये सब जो हम ड्रॉ करने वाले हैं, ओके, जो शेप्स है उसको हम कंस्ट्रक्ट करेंगे। ओके, तो वो क्या हो जाएगा? प्रैक्टिकल जियोमेट्री। ओके, तो प्रैक्टिकल जियोमेट्री और जियोमेट्री की डेफिनेशन आपको याद रखनी है, एकदम इजी है। एक बार फिर से देख लेते हैं। जियोमेट्री मीन्स, जियोमेट्री टेल्स अस अबाउट द शेप्स, लाइंस, एंगल्स, ओके, एंड अब हम उसको कंस्ट्रक्ट करेंगे तो उसको हम क्या बोलेंगे? प्रैक्टिकल जियोमेट्री, सिंपल लैंग्वेज। ओके, नाउ अब उसको मेजर कैसे करेंगे? इसके लिए भी आपको मेजर करने के लिए भी कुछ टूल्स चाहिए। ओके, आप डायरेक्ट तो उसको मेजर नहीं कर सकते, लाइन को मेजर आप डायरेक्ट नहीं कर सकते, एंगल को, ओके, ये जो सब है उसको आप डायरेक्ट मेजर कर सकते नहीं हो। कोई भी शेप ले लो, तो कोई भी सपोज स्क्वायर है तो स्क्वायर का आपको साइड चाहिए, तो आप किसको किससे मेजर करोगे? तो इसके लिए पर्टिकुलर टूल्स हैं। ओके, तो ये टॉपिक है हमारा टूल्स टू बी यूज्ड फॉर द कंस्ट्रक्शंस। तो जो कंस्ट्रक्शन करेंगे उसके लिए हम कौन सा टूल यूज करेंगे? तो वन बाय वन हम टूल्स चेक देखेंगे, और ये आपके पास भी अवेलेबल है। अगर अवेलेबल नहीं है तो आप बाजार से खरीद सकते हो। जो आपका जियोमेट्री बॉक्स होता है, ओके, वो आपको ला देना है फॉर दिस चैप्टर, वो नीडेड है। ओके, इस चैप्टर में आपको वो चाहिए, उसके बिना आप ये चैप्टर का कोई भी सम या कोई भी एक्सरसाइज का क्वेश्चन नहीं कर पाओगे। तो वो पहले आपको सबसे पहले ये जियोमेट्रिक बॉक्स ला देना है। चल, टूल्स टू बी यूज्ड फॉर द कंस्ट्रक्शंस। तो आप जो जियोमेट्री बॉक्स लाओगे उसके अंदर ये सारे टूल्स है जो मैं आपको वन बाय वन समझाने वाला हूँ। उसका यूज क्या है, वो क्या है, कहाँ पे यूज होता है। ओके, तो चलो, फर्स्ट वन इज द रूलर। तो रूलर तो आपके पास होगी अवेलेबल। रूलर का यूज क्या है? ओके, सिंपल, रूलर है क्या? तो रूलर का यूज है फॉर द मेजरिंग द लाइन सेगमेंट्स। जो लाइन सेगमेंट है उसको मेजर करना है, उसको ड्रॉ करना है। तो इसके लिए सिंपल हम क्या यूज करते हैं? रूलर, या आप उसको दूसरी लैंग्वेज में बोलते हो स्केल। ओके, जो आपके पास अवेलेबल होती है, वहां पे स्केल के अंदर आपको दो साइड्स मेजर्स दिया होते हैं, दोनों साइड मेजर दिए होते हैं। ओके, जो आपको एक सेगमेंट्स वन एंड के ऊपर आपको जो मेजर्स दिए जाते हैं वो होते हैं सेंटीमीटर में,
एंड दूसरे एंड पे होते हैं इन द इंचेस, इंच में होते हैं। ओके, तो a ruler is a straight edge with which sometimes calls a scale. It is marked with the centimeters on one side and inches at the other side. Okay, तो ये आपको याद रखना है, centimeters on one side and on the other side. It is used to draw line segments and measure them. उसको मेजर करने के लिए भी उसका यूज होता है। ओके, तो मैं आपको दिखा भी देता हूँ वो स्केल कैसे होती है। अब देख सकते हो ये है एक स्केल, वहां पे मैंने आपको पहले ही समझाया एक स्ट्रेट एज, जो एज स्ट्रेट एज होती है उसको हम क्या बोलते हैं, स्केल। ओके, आपके पास स्केल घर पे भी अवेलेबल होगी, उसमें आपको चेक करना है उसका जो एक एंड होगा, दो एंड होते हैं उसके, वो दो साइड होती है 1 and 2, वन साइड होगी उसका मेजर सेंटीमीटर में होगा। ओके, एंड अदर जो है वो इंचेस में होगा मेजर, वो आपको अच्छे से देखना है। तो आपके पास घर पे भी स्केल अवेलेबल है तो आप उसको देख सकते हो और उसका आपको फिगर भी यहाँ पे ड्रॉ करना है। द रूलर फॉर द, तो रूलर की फिगर भी आपको उसके अंदर ड्रॉ करनी है। ओके, तो ये है रूलर। फर्स्ट जो हमारा टूल था रूलर, तो एक बार फिर से रूलर क्या है, तो रूलर एक स्ट्रेट एज है जिसको हम स्केल भी हम जनरली बोलते हैं। तो इसका यूज क्या है, इसका यूज है ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट्स एंड मेजर देम। ओके, और उसके दो एंड होते हैं, एक पे सेंटीमीटर में मेजर दिया होता है और एक पे इंचेस में मेजर दिया होता है। तो ये रूलर। नाउ नेक्स्ट वन इज, नाउ नेक्स्ट टूल है हमारा, वो है द कंपास। तो ये कंपास क्या है, इसका यूज क्या है वो चेक करेंगे। तो सबसे पहले द कंपास हैज टू एंड्स, उसके दो एंड्स होते हैं। ओके, ये आपका जो ज्योमेट्री बॉक्स है उसमें भी अवेलेबल है। इट इज अ पॉइंटर एट द अदर साइड फॉर द पेंसिल, means the compass has two ends, one is a pointer and the other is for the pencil. It is used to draw an arcs, उसका यूज क्या है, आर्क्स ड्रॉ करने के लिए एंड सर्कल्स। ओके, एंड ऑल्सो टू मेजर द लाइन सेगमेंट्स। इसका यूज क्या है, सिंपल, ये हम यूज करेंगे जब हम आर्क लगाएंगे। ओके, जब आएगा तब मैं आपको अच्छे से डिटेल में समझाऊंगा कि आर्क भी क्या है। ओके, आर्क एंड सर्कल्स ड्रॉ करने के लिए। ओके, आर्क क्या है, ये आर्क आप चैप्टर नंबर 5 में आप पढ़ के ही आए हो। ओके, जो हमारा चैप्टर नंबर 5 था, हमने जो आगे इसी स्टैंडर्ड में स्टैंडर्ड 6 में चैप्टर नंबर 5 जो हमने पढ़ा, ओके, उसमें आर्क के डेफिनेशन भी था। ओके, तो वो एक बार फिर से देख लेना, आर्क क्या है, आर्क एंड सर्कल्स। ओके, तो आर्क एंड सर्कल्स ड्रॉ करने के लिए किसका यूज होता है, द कंपास, और सेकंड वन इज उसको हम लाइन सेगमेंट से भी मेजर, मींस लाइन सेगमेंट भी उसके अंदर हम मेजर कर सकते हैं। ओके, कंपास क्या है, एक बार फिर से, द कंपास इज द कंपास हैज टू एंड्स, वन एंड एज अ पॉइंटर एंड द अदर वन फॉर द पेंसिल। मैं आपको एक बार दिखा भी देता हूं कैसा है ये। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये है कंपास। ओके, उसके दो एंड्स हैं, 1 and 2। वन इज फॉर द पॉइंटर, मींस ये पॉइंटर है जिससे आप पॉइंट को ट्रेस करोगे और वो पॉइंट से आप आर्क लगाओगे। ओके, तो वो एक पॉइंटर है। एंड फॉर द पेंसिल, तो आपको यहाँ पे पेंसिल डालने की जगह भी होगी, वो अदर एंड है, वो है फॉर द पेंसिल। तो इसका भी आपको अच्छे से फिगर ड्रॉ कर देना है। ओके, ये है कंपास। नाउ एक बार फिर से देख लेते हैं, द कंपास हैज टू एंड्स, दो एंड है उसके, वन फॉर द पॉइंटर, मींस ये पॉइंटर जहां पे आप पॉइंट को लोकेट करके आप जब आर्क लगाओगे या सर्कल ड्रॉ करोगे। ओके, एंड अदर एंड फॉर द पेंसिल, यहाँ पे आप पेंसिल करोगे तो पेंसिल से आप ड्रॉ कर पाओगे उसको। ओके, उसका यूज क्या है, उसका यूज है आर्क एंड
सर्कल्स, आर्क एंड सर्कल्स ड्रॉ करने के लिए और लाइन सेगमेंट्स को मेजर करने के लिए। नाउ द नेक्स्ट वन इज द डिवाइडर। इट इज पेयर ऑफ पॉइंटर्स ऑन द बोथ द एंड्स। ओके, इसमें भी आपको कंपास में भी आपको उसकी फिगर्स ड्रॉ करनी है, याद रखना। नाउ द डिवाइडर, तो डिवाइडर क्या है? इट इज अ पेयर ऑफ पॉइंटर्स ऑन द बोथ द एंड्स। इट इज यूज्ड टू कंपेयर द लेंथ ऑफ लाइन एंड आर्क्स। तो डिवाइडर क्या है? तो सिमिलर जैसे ये कंपास है, ओके, उसमें ही आपको दोनों साइड, जैसे एक साइड पॉइंटर है वैसे दोनों साइड आपको पॉइंटर दिए होंगे, तो वो जो है वो है डिवाइडर। इसका यूज क्या है? इसका यूज है कंपेयर द लाइन सेगमेंट एंड आर्क। इससे हम क्या कंपेयर करेंगे? लाइन सेगमेंट्स और आर्क को कंपेयर करेंगे। ओके, तो ये है डिवाइडर। तो डिवाइडर का भी अच्छे से आपको फिगर्स ड्रॉ कर लेना है। इसके जो भी यूजेस है, जैसे रूलर है तो रूलर कैसे यूज करना है, कंपास कैसे यूज करना है, डिवाइडर है तो वो भी कैसे यूज करना है, वो वन बाय वन आगे आएगा, तब हम डिटेल में उसको पढ़ेंगे। ओके, अब आपको सिंपल ये पहले इंट्रोडक्शन है कि ये शेप्स, ये जो टूल्स है ये है क्या, कैसे दिखते हैं, इसका कैसे यूज करना है, वो पहले डिस्कस कर लेते हैं। और इसकी सब अच्छी सभी को आपको फिगर्स ड्रॉ करनी है। ओके, इसकी जो सभी जो टूल्स है उसको आपको ड्रॉ करना है। नाउ आवर नेक्स्ट टॉपिक इज सेट स्क्वायर। क्या है? फोर्थ वन जो हमारा टूल, फोर्थ टूल है वो है सेट स्क्वायर। अब ये सेट स्क्वायर क्या है, इसका यूज क्या है वो चेक करेंगे। तो सेट स्क्वायर, तो इट इज अ सेट ऑफ टू ट्रायंगुलर पीसेस। तो ये दो ट्रायंगुलर पीसेस है जिसको हम बोलेंगे सेट स्क्वायर। ये भी आपके ज्योमेट्री बॉक्स में अवेलेबल होगा। उसमें दो सेट स्क्वायर होंगे। उसमें से फर्स्ट है वन इज हैविंग एंड 45 डिग्री एंड 90 डिग्री ऑन द कॉर्नर्स ऑफ द ट्रायंगल। मैं आपको दिखाना भी चाहूंगा वो जो दो सेट स्क्वायर है वो यहाँ पे आप क्लियरली देख सकते हो। ये है दो सेट स्क्वायर। ओके, तो ये जो दो सेट स्क्वायर है उसमें से हम फर्स्ट पढ़ेंगे। ओके, एक जो सेट स्क्वायर है उसके अंदर जो ट्रायंगल है, दोनों ट्रायंगुलर पीसेस है, आप देख सकते हो। तो ये जो फर्स्ट है उसमें आपको जो उसके कॉर्नर्स हैं 1, 2 एंड 3, तो वो जो कॉर्नर्स है उसके अंदर आपको एंगल्स के मेजर दिए होंगे। ये 90 डिग्री है, 45 डिग्री एंड 45 डिग्री। आप देख सकते हो वन इज हैविंग 45 डिग्री एंड 90 डिग्री एंगल्स एट द कॉर्नर्स। इफ वी जॉइन टू सेम ट्रायंगुलर पीसेस, जब हम ऐसे ही दो ट्रायंगुलर पीसेस को आप ज्वाइन करोगे तो आपको एक स्क्वायर फॉर्म होता दिखेगा। ओके, इसलिए इसका नेम है सेट स्क्वायर। ओके, नाउ सेम ट्रायंगुलर पीसेस वी विल गेट अ स्क्वायर। ओके, जब हम उसको ज्वाइन करेंगे तब हमें क्या मिलेगा? एक स्क्वायर फॉर्म होता आपको दिखेगा। नाउ अभी आप सोचोगे कि सर इसका यूज क्या है? तो इसका यूज है सिंपल। आपको इसका यूज आप उसकी जो परपेंडिकुलर लाइंस एंड जो पैरेलल लाइंस है उसको आपको मेजर करने के लिए, ड्रॉ करने के लिए इसका यूज होगा। ओके, सिंपल। अब भी आपके माइंड में क्वेश्चन होगा कि पैरेलल लाइंस, परपेंडिकुलर लाइंस, तो ये हम आगे सीख के भी आए हैं। एक बार फिर से मैं बता देता हूँ आपको। पहले पैरेलल लाइंस, तो पैरेलल लाइंस क्या होती है? ऐसी लाइंस जो दोनों लाइंस, दो लाइंस होती है पैरेलल लाइंस मींस पैरेलल लाइंस वो एक ही डायरेक्शन में आगे जाएगी। दोनों लाइंस जो एक ही डायरेक्शन में, दोनों की डायरेक्शंस कैसी होती है? सेम। ओके, और वो आगे जाके कहीं भी इंटरसेक्ट नहीं होगी। ओके, तो वो जो दो लाइन है उसको हम क्या बोलेंगे? पैरेलल लाइंस। देन परपेंडिकुलर लाइन, तो परपेंडिकुलर लाइन है ऐसी लाइंस जो एक दूसरे के साथ इंटरसेक्ट होगी एट द एंगल ऑफ 90 डिग्री। 90 डिग्री एंगल पे वो दो लाइंस इंटरसेक्ट होगी। ओके, तो वो जो फॉर्म होता है उसको हम क्या बोलेंगे? परपेंडिकुलर लाइन। जस्ट लाइक दैट। ओके, ये दो लाइन इंटरसेक्ट हुई एट द 90 डिग्री एंगल। ओके, वो है परपेंडिकुलर लाइंस। नाउ सिमिलर, ये हमने फर्स्ट देखा, उसके अंदर आपको
तीनों जो कॉर्नर्स है, एंगल्स है, उसके मेजर्स है 45, 45 एंड 90 डिग्री। ओके, इसका यूज क्या है? इसका यूज है हम पैरेलल लाइंस एंड परपेंडिकुलर लाइंस ड्रॉ और मेजर करने के लिए। ओके, तो ये फर्स्ट जो हमारा सेट स्क्वायर था उसका फर्स्ट था। नाउ सेकंड वन इज, तो यहां पे भी आपको ट्रायंगुलर पीसेस दिया है, बट इसमें आपको जब आप दो सेम ट्रायंगुलर पीसेस ऐसे आप ज्वाइन करोगे तो आपको एक रेक्टेंगल फॉर्म होता दिखेगा। ओके, आपको एक रेक्टेंगल फॉर्म होता दिखेगा। इसमें जो कॉर्नर्स है उसके मेजर्स क्या होंगे? उसके जो मेजर्स है यहाँ पे आप देख सकते हो 60, 30 एंड 90। ओके, 60 डिग्री, 30 डिग्री एंड 90 डिग्री। Other is having 30 degree, 60 degree and 90 degree angles at the corners. If we join, we get square. आप इस ऐसे दो सेम सेट स्क्वायर को आप ज्वाइन करोगे तो आपको क्या फॉर्म होता दिखेगा? एक रेक्टेंगल आपको फॉर्म होता दिखेगा। एंड इसका यूज सिमिलर जो फॉर्मूला जो फर्स्ट सेट स्क्वायर था उसके जैसा ही, कि इसका यूज है आप पैरेलल लाइंस और परपेंडिकुलर लाइंस को मेजर कर सकते हो और उसको ड्रॉ कर सकते हो अच्छे से। ओके, तो ये था हमारा सेट स्क्वायर। नाउ द लास्ट टॉपिक इज द प्रोटेक्टर। प्रोटेक्टर क्या है? तो प्रोटेक्टर में आपको सिंपल आपके ज्योमेट्री बॉक्स में ये भी अवेलेबल होगा, और जो सेट स्क्वायर जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया उसके आपको फिगर्स अच्छे से ड्रॉ करने हैं नोटबुक में। ओके, नाउ चलो आगे बढ़ते हैं प्रोटेक्टर पे। तो प्रोटेक्टर क्या है? तो इट इज अ सेमी सर्कल पोर्शन, जो सर्कल होता है उसका हाफ मीन्स इट सेमी सर्कल। सेमी सर्कल जैसा पोर्शन है और वो डिवाइड हुआ है, जो सेमी सर्कल पोर्शन है वो डिवाइड हुआ है इनटू 180 डिग्री पार्ट्स। कितने में डिवाइड हुआ है? 180 डिग्री पार्ट्स में डिवाइड हुआ है। ओके, और वो जो सेमी सर्कल है उसके एक एंड पे से लेके दूसरे एंड तक आपको मेजर्स दिए होंगे 0 से 180 डिग्री। मैंने अभी बोला कि वो जो कितने पार्ट्स में डिवाइड हुआ है इनटू 180 डिग्री पार्ट्स। 180 पार्ट्स नहीं हुए उसके, 180 डिग्री पार्ट्स हुए। ओके, वो 0 से लेके 180 तक मेजर्स होते हैं उसके, और अदर दोनों सेम 0 से 180 और दूसरे साइड से भी 0 से 180, उसमें दो मेजर्स होते हैं, दो स्केल होते हैं। जब उसको मेजर करना आएगा तब भी मैं आपको उसमें डिटेल में आपको समझाऊंगा कैसे मेजर करना है। ओके, इसका यूज क्या है? ओके, जो प्रोटेक्टर है उसका यूज क्या है? टू ड्रॉ एंगल्स एंड मेजर देम। आप उसको एंगल भी ड्रॉ कर सकते हो और उसको मेजर भी कर सकते हो। इसका यूज है प्रोटेक्टर का। ओके, चलो वन बाय वन देख लेते हैं क्या है। इट इज अ सेमीसर्कुलर डिवाइस व्हिच इज डिवाइडेड इनटू 180 डिग्री पार्ट्स। It is start from 0 degree from the right hand and side and ends with the 180 on the left side. Okay, वो 0 से स्टार्ट होता है राइट साइड से टू द लेफ्ट साइड 180 डिग्री, 0 से लेके 180 एंड वाइस वर्सा मीन्स सिमिलर, उल्टा मीन्स उसके जैसा ही दूसरा मीन्स जहां से 0 से 180 और दूसरी साइड से 0 से 180। ओके, मैं आपको दिखा भी देता हूं क्या है। आप देख सकते हो ये है प्रोटेक्टर। तो प्रोटेक्टर ये जो पोर्शन है सेमी सर्कल पोर्शन, ये डिवाइड हुआ है इनटू 180 डिग्री पार्ट्स। मैं आपको मेंशन कर रहा हूं डिग्री, 180 पार्ट्स नहीं, उसके 180 डिग्री पार्ट्स है। ओके, 180 डिग्री पार्ट्स में डिवाइड हुआ है। उसमें आप मेजर्स देख सकते हो 0 से लेके 180 तक एंड वाइस वर्सा मींस सिमिलर उसके जैसा ही 0 से लेके 180 तक। ओके, इसका यूज क्या है? इसका यूज है टू द मेजर ऑफ एंगल्स। आपको जो एंगल्स है उसका आप मेजर भी कर सकते हो और वो जो एंगल्स है उसको ड्रॉ भी कर सकते हो। ओके, तो ये है बेसिक इंफॉर्मेशन फॉर द टूल्स। ये आपको सभी के सभी जो मैंने फिगर्स आपको दिखाए हैं वो अच्छे से आपको नोट डाउन करने हैं और ड्रॉ करने हैं अच्छे से। ओके स्टूडेंट्स, तो ये जो हमारा आज का टॉपिक था फॉर द इंट्रोडक्शन फॉर द टूल्स, तो वो आज यहाँ पे फिनिश होता है। अच्छे से ये सब नोट डाउन कर लेना। इसके सबकी आपको अच्छे से एक एक फिगर ड्रॉ करनी है। रूलर, तो रूलर पे आपके पास अवेलेबल होगा, उसका फिगर ड्रॉ करना है। देन अ कंपास, तो कंपास भी मीन्स आपके पास जो ज्योमेट्रिकल बॉक्स है वो आप अगर नहीं है तो आप परचेज कर लेना उसको।
क्योंकि ये चैप्टर में आपको उसका ही यूज है, इसके बारे में, इसके थ्रू ही आप आगे एक्सरसाइज के जितने भी क्वेश्चंस है वो कर पाओगे, वरना एक भी क्वेश्चन आप अटेंड नहीं कर पाओगे उसको। ओके, कंपास, डिवाइडर, सेट स्क्वायर एंड प्रोटेक्टर, जो 5 टूल्स हमने देखे वो पांचों के पांचों फिगर आपको अच्छे से बना देने उसके अंदर। ओके, और ये सब अच्छे से नोट डाउन कर लेना है। और नेक्स्ट सेशन में हम उसके कंस्ट्रक्शन देखेंगे कि उसको हमें कंस्ट्रक्ट कैसे करना है, कोई भी शेप है, जैसे सर्कल है, लाइन है, लाइन सेगमेंट है, लाइन सेगमेंट को मेजर कैसे करना है, ट्रायंगल कैसे ड्रॉ करना है, बाइसेक्टर कैसे ड्रॉ करना है, वो हम सब चीजें पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। ओके, तो ये सब अच्छे से नोट डाउन कर लेना। अगर कोई भी कंफ्यूजन होती है आपको ये चैप्टर में तो आप सीधा मेरा कांटेक्ट कर देना। एकदम इजी चैप्टर है, स्कोरिंग चैप्टर है, तो अच्छे से ध्यान देना। सिंपल आपको ड्राइंग करना है ये चैप्टर में, और हमारे पास टूल्स भी अवेलेबल है, अगर अवेलेबल नहीं है तो आपको उसको परचेस करना है। ओके स्टूडेंट्स, तो तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।